पाक पढ़ना होता है जो घर में खैर बरकत लेकर आता है, घर की सारी परेशानियों को दूर करता है। और ईद से पहले हमें निकालना होता है फितरा। सो अब करती हूँ स्टार्टिंग अपने व्लॉग की। मैंने यहाँ हैदराबाद के अकॉर्डिंग जंतरी लगा रखी है जिसमें रोज़े का टाइम लिखा हुआ है, कब हमें सहरी खानी है, कब इफ्तार करना है। एंड यहाँ पर मैंने सारे मसाले लगा रखे हैं क्योंकि किचन में स्पेस बहुत कम हो जाता है जब आप इफ्तारी बनाते हैं, तो मैंने सारे मसाले यहाँ पर ऐड कर दिए हैं डाइनिंग टेबल के 1/4 पार्ट पर। और यह है अजवा खजूर जिससे हम रोज़ा इफ्तारेंगे। डेट्स जो होते हैं ना वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो आपको इसे रमज़ान के बाद भी खाना चाहिए। एंड मैं इसको डाइनिंग टेबल के एकदम सेंटर पार्ट में रखूँगी। तो चलते हैं घर के तरफ। मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ मैंने कैसे अरेंज किया है। ये अनाया का रूम है, आप पहले भी वीडियोज़ में देख चुके होंगे इसको। मैंने इस रूम की क्लीनिंग कर दी थी एंड ये वैसे भी मैसी हो जाता है क्योंकि इसमें अनाया के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, तो उसको मैं ऐसे ही रफली मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, चादर वगैरह झाड़ कर और टॉयज़ उसके रख दिए थे। सॉफ्ट टॉय से ही खेलती है वो यहाँ पर। एंड अनाया के रूम के बाहर मैंने यहाँ पर मैट बिछा रखी है, यहाँ पर 3 पिलो मैंने रख दिए हैं। अनाया को एक ये स्पेस भी मिल जाएगा खेलने के लिए। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं उसे डायरेक्टली देख सकती हूँ। यहाँ पर भी मैंने उसके टॉयज़ का बॉक्स रख दिया था। एंड इस मैट के सामने ही हमारी डाइनिंग टेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसके अंदर क्या क्या मैंने मसाले रखे हुए हैं मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मसाला जो है चाट मसाला है। एंड नेक्स्ट मैंने रखा है यहाँ पर काला नमक। एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज़ीरा मसाला, तो मैंने यहाँ भून कर ज़ीरे को इसमें मसाला बना रखा है इसका। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिए को भी भूना हुआ है एंड उसको भी थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है जो छोले चाट में, आलू चाट में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ब्लैक पेपर है एंड ऑरिगेनो है एंड चिली फ्लेक्स जो कि चाट में ही ज़्यादातर पड़ती हैं। चिली फ्लेक्स का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ इसलिए मैंने पूरा पैक ले लिया था, मैंने घर पर नहीं बनाई है ये। एंड फ्रूट चाट, कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चीनी को पीस रखा है। ऑल्दो ये शिकंजी में भी बहुत यूज़ में आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ है रूह अफ़ज़ा एंड इसके बाद है ठंडाई जो आतिफ बहुत अच्छे से बनाते हैं। एंड यहाँ मैंने स्पून्स वगैरह सब मैनेज करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आम पापड़ है, थोड़ा सा मन करता है ना टेस्ट चेंज करने का। पानी जो कि जान है, रोज़े के बाद जब इफ्तार कर लो तो पानी तो जान होती है। एंड यहाँ मैंने दोनों बोल रख दिए हैं एंड 2 गिलास। ये रहा हमारा टाइम टेबल, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। एंड यहाँ रोज़ा इफ्तार की दुआ भी लिखी हुई है जिससे अगर आपको याद नहीं हो तो आप डायरेक्टली पढ़कर रोज़ा अपना इफ्तार कर सकते हैं। सो गाइज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी डाइनिंग टेबल को आपको कैसी लगी, मैंने कैसे डेकोरेट की है। मैंने एकदम क्लीन करके साइड में कर दिया सब कुछ एंड किचन में मुझे बहुत स्पेस मिलेगा। एंड इस साइड आते हैं, यहाँ पर मैंने एक और मैट बिछा रखी है जो ज़्यादातर बिछी रहती है अनाया की वजह से। एंड अनाया यहाँ पर टीवी देखती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मैट्स मैंने क्यों बिछा रखी है अनाया के लिए, तो मैं आपको एक न्यू अपडेट देती हूँ अनाया की कि अनाया ने वॉकर में चलना छोड़ दिया है एंड वो खुद से कोशिश कर रही हैं माशाल्लाह, तो इसलिए मैंने मैट्स बिछा रखी हैं। एंड किचन के साइड आते हैं तो यहाँ पर मैंने लगा रखा है माउस ट्रैप एंड इसके अंदर मेरी क्यूटी सी माउसी बैठी हुई है। मैं डायरेक्टली किचन में आके सीधे ड्रॉर में घुसती है, इस वजह से मैंने ये लगाया। एंड इधर आ जाते हैं किचन के साइड, तो मैंने यहाँ पर सारा चॉपिंग का रखा हुआ। ये पूरा जो स्लिप है वो चॉपिंग का होगा। सारी इम्पॉर्टेंट नाइफ वगैरह मैंने यहाँ रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, एम्प्टी कुछ भी मतलब फेंकना वगैरह होगा वो मैं इसमें रख दूँगी। एंड यहाँ पर मैं फ्रूट्स भी अपने रख देती हूँ इसी स्लैब पे क्योंकि यहाँ मेरा चॉपिंग का है ना पूरा, तो सब कुछ यहीं पर ही रखना हुआ है। और ज़्यादातर फ्रूट्स ही कट होंगे फ्रूट चाट बनने के लिए और फिर जो सैलेड वगैरह होगी वो भी हो जाएगी। एंड मैं यहाँ पर काम करूँगी तो अनाया को भी देखती रहूँगी, अनाया को कुछ खिलाना हुआ तो उसको भी खिला दूँगी। एंड अनाया काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कैसे मैंने अनाया को इस माउस ट्रैप में ट्रैप किया है। देखिए अनाया डायरेक्ट लाएगी और उसके इतने सारे टॉयज़ होंगे, पूरा गेट खुला हुआ, तो वो क्यों किचन की तरफ जाएगी, वो सीधे अपने माउस ट्रैप में आएगी। एंड गाइज ये पूरे मंथ के लिए यहीं पर ही रहने वाला है, सिर्फ सफाई के टाइम पे हटेगा एंड फिर यहीं आ जाएगा क्योंकि अनाया सीधे यहीं आ रही है। मैंने 4-5 बार ट्राई किया। हाय फाय, हाय फाय। अनाया का एक ये स्पेस है 1
एक अनाया का वो स्पेस है, वहाँ भी रह सकती है अनाया, और यहाँ से टीवी देख सकती है, या फिर वो अपने रूम में भी खेल सकती है अपने टॉयज़ के साथ। तो मैंने अनाया के बहुत सारे स्पेस बना रखे हैं कि वो आराम से खेल सके। और यहाँ हमारा होगा इफ्तियार, एंड बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर सब कुछ रखा है। और बालकनी साइड मैंने थोड़ा सा खाली रखा है, क्योंकि अगर अनाया को खेलना होगा तो ये फर्श भी साफ़ रहता है, यहाँ खेल लेगी, लेकिन ये स्पेस बहुत ज़रूरी था उसके लिए। एंड यहाँ मैंने टैबलेट्स रखी हुई हैं जो मुझे सहरी के बाद खानी है। थोड़ा सा कफ़ हो रहा था तो कफ़ सिरप भी सामने ही रखा हुआ है। मैं अपनी मल्टीविटामिन्स का पैकेट भी यहीं रख देती हूँ। दोनों ही टैबलेट्स मेरी ज़रूरी हैं। सहरी के बाद मैं ये दोनों टैबलेट्स याद से खा लूँगी। अब चलते अपने फ्रिज की तरफ। एंड यहाँ पर मैंने स्टोर करके रखी हुई है, आज ही मैंने पीसी है ये हरी चटनी, एंड सोट मैंने बना के रखी है। सोट बड़े के साथ बहुत अच्छी लगती है, एंड ग्रीन चटनी पकौड़ी के साथ। एंड यहाँ नीचे मैंने सॉस, चिली सॉस रखी हुई है, सोया सॉस रखी हुई है, एंड यहाँ पर है सोडा जो कि मैं लेमन सोडा बनाऊंगी। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। एंड यहाँ पर कुछ मेयोनीज एंड सॉसेस रखी हुई हैं जो बहुत ज़रूरी है इफ्तियार के लिए। पूरे दिन के खाए हुए नहीं हो कुछ तो फिर शाम के वक्त ऐसा लगता है कि कुछ मतलब चटपटा सा मिल जाए, तो ये सारी चटनी उसी के लिए बना के रखी हुई हैं। एंड इस सब के बाद मैं और अनाया गए चांद रात मनाने के लिए, चांद देखने गए। एंड वहाँ से हमें संपूर्णा भी जाना था, कुछ सामान लेना था, जैसे कचरी हो गई जो मैंने नहीं ली थी, तो शाम के मैंने लिस्ट बना रखी थी जो मुझे संपूर्णा से सामान लेना था। ये रहा चांद, एंड इससे मैं देखकर मैंने दुआ मांगी। अनाया साथ में रही थी, अनाया और हमने दुआ मांगी दोनों ने मिलकर। और इसके बाद हम निकल गए संपूर्णा की तरफ, जहाँ पर हमें सामान ख़रीदना था कल के लिए। एंड कॉलोनी में सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको रात में मतलब 9 बजे तक आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी मैं फ्रूट्स वगैरह तो मिल्क बास्केट से ही ऑर्डर करूँगी रोज़ के रोज़। ज़्यादा सामान मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है और लाने से, तो फिर मैं मिल्क बास्केट में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी, एंड मॉर्निंग में वो आपके डोर पर आ जाएगा सारा सामान। नाइट व्यू का भी रिकॉर्ड नहीं किया था कॉलोनी का, तो सोचा थोड़ा सा दिखा दूं कैसा लगता है नाइट में। एंड रोड काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड फाइनली हम आ गए हैं संपूर्णा। यहाँ लिखा है लव अपर्णा साइबर जोन, एंड संपूर्णा की एंट्री हो गई। यहाँ पर सारा सामान है, सुपरमार्केट है ये हमारी कॉलोनी की। आप फटाफट से सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना सामान लेते हैं, क्योंकि हमें अब बाहर आकर थोड़ा सा वॉक भी करनी है। एंड उसके बाद घर पे बहुत सारा काम है पेंडिंग जो मुझे आते टाइम मेरी नज़र पड़ी कॉर्नेटो आइसक्रीम पर। एंड कल रोज़ा है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, तो सोचा क्यों ना आइसक्रीम एंजॉय की जाए। अनाया को बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि एक बार टेस्ट करके दिखाती, मतलब कैसा लगता है इसको। तो अनाया ने पहले तो पैकेट बहुत अच्छे से पकड़ लिया, एंड उसके बाद जो ये लड़की रोई है, इसको ज़रा सा मैंने टेस्ट क्या कराया, इसने आइसक्रीम मुझे देनी ही नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने इससे आइसक्रीम ली है कि अनाया बस अब हो गया, रो रही थी बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, अनाया और मैं जब तक आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रोज़ा रखिए, अल्लाह हाफिज़।